हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में आइए देखते हैं कि हमको क्या दिया है और क्या हमको पूछा है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में दिया है क्या कि एक हमारे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। तो इस स्फीयर की रेडियस आर है और बोला गया है कि इसमें से 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का जो हमारे पास एक स्फीयर है। हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया है और क्या पूछा है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको जो दिया है वो ये दिया है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और इस स्फीयर से एक 1 यूनिट रेडियस का एक स्फीयर को हमको क्या करना है, हटाना है। और फाइनली बोला है कि इसकी जो आर की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। और इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दी है कि अगर मान लीजिए हमारा सेंटर यहाँ पर है, किसका, इस स्फीयर का मान लीजिए सेंटर है वो हमारा इस पॉइंट पर ओ पर है और जो मास रिमूव किया है उसका सेंटर इस O1 पर लाई कर रहा है। फाइनली जो हमारा सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है वो हमारा इस कैपिटल जी पर लाई कर रहा है। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। तो हमको बताना है कि ये जो रेडियस ऑफ स्फीयर है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमको बोला गया है कि एक आर रेडियस का स्फीयर है, एक आर रेडियस का क्या है, स्फीयर। तो मैंने एक आर रेडियस का स्फीयर ले रखा है। अब इस स्फीयर से 1 यूनिट रेडियस का एक मैंने क्या लिया, स्फीयर लिया और उसको कट कर दिया। तो फाइनली जो इनिशियली जो हमारा सेंटर था वो इस ओ पॉइंट पर था और जिस मास को मैं रिमूव कर रहा हूँ तो उसका सेंटर लगभग यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं उसका सेंटर O1 पर होगा। और ये हटाने के बाद जो हमारा नया मास, सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं इस पॉइंट पर शिफ्ट होगा, उसको मैंने नाम दे दिया जी। क्लियर, इतना क्वेश्चन में गिवन है। या इसको एक बार और समझ लेते हैं कि इनिशियली सेंटर हमारा इस पॉइंट ओ पर था, इसकी रेडियस आर होगी इनिशियल स्फीयर की, और जिस स्फीयर को हम रिमूव कर रहे हैं उसका सेंटर मान लीजिए इस पॉइंट O1 पर है और जिसकी रेडियस कितनी है, 1 यूनिट। क्लियर है। तो और फाइनली जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट जी पर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। और देखेंगे क्वेश्चन में तो हमको ये जो जी है ये हमारा जो रिमूव्ड मास है उसके सरकमफेरेंस पर ही लाई कर रहा है या उसके सरफेस पर ही लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि सेंटर ऑफ मास इनिशियली ओ पर था और जिसको हटा रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास O1 पर है और फाइनली जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो जी पर शिफ्ट हो रहा है। लेट सपोज मैं इस एक्सट्रीम सरफेस को, इस सरफेस को मैं नाम दे दिया कोई P, नाम दे दिया। तो इनिशियली हमारे पास O से सरफेस तक की दूरी कितनी थी, R। ये दूरी कितनी है हमारे पास, R। क्लियर। और इस O1 से P की दूरी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। और O1 से G की दूरी भी कितनी होगी, 1 यूनिट। ये आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, ये भी कितनी हमारी, 1 यूनिट। क्लियर इट इज। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि O से P की दूरी R है और G से P की दूरी 2 है, ओके, 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक का 2 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी हमारी। क्लियर है, इतनी कितनी हो जाएगी, ये 2। तो ये कितनी बचेगी, 2 - R। ये तो हमको क्या पता पड़ा कि जिसका सेंटर ऑफ मास फाइनली होगा वो कहाँ लाई करेगा, 2 - R पर लाई करेगा। अब मैंने यहाँ माइनस क्यों लगाया बाहर, क्योंकि हमारा इनिशियल सेंटर से पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है। मान लीजिए हमारा सेंटर ऊपर था, सेंटर ऑफ मास, तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिया, माइनस से लिया। अब हमारे पास सेंटर ऑफ मास तो आ गया। अब बचा हमारे पास क्या, क्या बचा हमारे पास, बोलो। हमारे पास बचा कि हमको आर की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। क्लियर। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर मान लिया कि रो इज द मास डेंसिटी। रो क्या है इसमें, मास डेंसिटी, क्योंकि मास डेंसिटी नहीं दी है तो मैंने कुछ लेट कर लिया, यहाँ पर कर लिया। तो बड़े वाले स्फीयर का मास, बड़े वाले स्फीयर का मास कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी। बात क्लियर है, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी। बात क्लियर है। और जिस मास को आप रिमूव कर रहे हो ये हमारा बड़ा वाला स्फीयर, और जिसको रिमूव कर रहे हो, रिमूव्ड मास, उसका कितना आ जाएगा, 4/3 पाई 1³ इंटू डेंसिटी। क्लियर है, 1³ इंटू डेंसिटी। अब कई लोग बुद्धिजीवी बोलेंगे कि इसमें मैंने 4/3 पाई r³ क्यों लिया, 4 पाई r² क्यों नहीं लिया।
बिकॉज इट इज अ स्फीयर, इट इज अ नॉट या फिर नॉट, सॉरी, ये हमारा एक स्फीयर है, तो यहाँ हम इसका वॉल्यूम की बात करेंगे, क्योंकि हम जब एक स्फीयर को रिमूव करेंगे तो उसका वॉल्यूम का पार्ट कम इसमें से क्या होगा, रिमूव होगा। तो ये रिमूव पार्ट का मास इतना है। तो अगर हम देखेंगे एक्स सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा बेटा, m1 r1 माइनस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। क्लियर है? अब देख लीजिए, हमको r1 r2 की लोकेशन बतानी है। क्या बतानी है? r1 r2 की लोकेशन बतानी है। तो देखो, ये रहा हमारा इनिशियली सेंटर ओ पॉइंट, इसको मैंने माना ओरिजिन 0,0 मान लिया। क्या मान लिया? 0,0। वाई में तो हमारा कुछ है ही नहीं है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा O1 है, तो वो बेटा कितना है इसके कंपैरिजन में? देखो, यहाँ से यहाँ ये R है और ये 1 है, ये R है और ये 1 है, तो ये कितना बचेगा? R-1। तो ये कितना हो जाएगा? 0,R-1। तो ये हमको इसके सेंटर मिले। क्लियर है? किसके? R1। देखो, पहला जो मास था, इनिशियल मास M1 था, ये वाला मास था, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? 0,0 पे। और जो दूसरा वाला उसका कितना हो जाएगा? 0,R-1 पे। तो देखते हैं, अब एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2,2 माइनस R। क्लियर? और फिर जिस मास को इनिशियली लिया था हमने, वो कितना था? 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी, और इसकी लोकेशन क्या है? 0,0। चाहे आप x लो या y लो, मैं x की बात कर रहा हूँ, तो मैंने क्या ले लिया? 0 ले लिया। क्या ले लिया? 0 ले लिया। क्लियर? फिर इसमें से माइनस करना है किसको? बचे हुए मास को, बचा हुआ, सॉरी, रिमूव मास को। कितना है? 4/3 पाई 1 का क्यूब इंटू डेंसिटी, और इसकी पोजीशन क्या है? सॉरी, R-1, 0, R-1, 0, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट में शिफ्ट हुआ है ना, तो कितना हो जाएगा? R-1। क्लियर? और फाइनली जो हमारे पास नीचे बचेगा वो कितना बचेगा? 4/3 पाई R क्यूब इंटू डेंसिटी माइनस 4/3 पाई R तो नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा? 1 का क्यूब इंटू डेंसिटी। देखो, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा? कट रहा है। तो फाइनली जो हमारे पास बचेगा वो कितना बचेगा? और ये जीरो हो जाएगा पूरा, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो देखो, इसका माइनस कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा? 2 माइनस R इक्वल्स R क्यूब माइनस 1 R, सॉरी, इट्स R-1। ये तो जीरो हो गया, ये कितना बचेगा? R-1, और नीचे कितना बचेगा? R क्यूब माइनस 1। क्लियर? इसको हम फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे? कि देखो, 2 माइनस R इक्वल्स वी हैव R-1 डिवाइड बाय R क्यूब माइनस 1। कैसे? कि वी ऑल नो दैट द a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला, दैट इज a माइनस b ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का b स्क्वायर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो 2 माइनस r इक्वल्स R-1 डिवाइडेड बाय R-1 ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। तो वी हैव दिस व्हाट? r स्क्वायर प्लस r माइनस प्लस 1। तो दिस इज गोइंग टू बी कैंसिल विद दिस। तो फाइनली जो बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा? 2 माइनस r और ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस का r प्लस में 1 इक्वल्स 1। तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन बाय विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ r। दिस इज द फाइनल इक्वेशन। So by using this form, by using this equation, we can find what? R. So this question was very lengthy, as there were two things. First one was center of mass and the second one was R. Ki how we will find the value of R. Clear? So thank you for watching this video. See you guys in the next video. Thank you.